Good morning everyone. Today we start lecture 3 of काश्यप संहिता वैशिष्ट्य. काश्यप संहिता सूत्र स्थान में लेहनाध्याय, सूत्र 19 क्षीरोत्पत्ति अध्याय, दुग्ध शोधन काल में मसूर, षष्ठी का मुद्ग कुलत, षष्ठी चावल घृत गोदुग्ध अजादुग्ध और अनौद्भिद लवण आदि आहार विहार का यहाँ सेवन के लिए बोला गया सूत्र 19 में. इसमें अशुद्ध दुग्ध के सेवन से महारोग उत्पन्न हो जाते ये भी बतलाया गया है. स्तन वज्र या पीत वज्रा या स्तन कीलक, तृण, कीट, तूष, सूप, मक्षिकांग, लोष्ट, केश और अस्थि इत्यादि वज्र कहलाते हैं. जब धात्री अन्नपान के साथ वज्र को खा लेती है तो वह वज्र अन्न न होने से पच्यमान अवस्था तथा पक्व अवस्था को प्राप्त नहीं होता. नहीं पचा हुआ वज्र क्लेद को प्राप्त होता हुआ वायु से प्रेरित होकर रस के साथ मिलकर स्तन वह शिरा में पहुंच जाता है. इससे स्त्रियों के सब स्रोत बंद हो जाते हैं. इस प्रकार वह स्त्री के स्तनों में पहुंचकर शीघ्र ही विकार उत्पन्न कर दिया करता है. क्या लक्षण रहेंगे? पारोभेद रहेगा, अंगमर्द रहेगा, शिराशूल रहेगा, वपेथु रहे, वेप्थु शब्द है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वेप्थु शब्द है. अंग ग्रह, कफ उत्क्लेद, ज्वर, तृष्णा, विड़ भेद, मूत्र संग्रह, स्तंभ, स्तनों से स्राव तथा चारों ओर शिराओं का जाल दिखाई देता है. शोथ, शूल, रुजा तथा दाह के कारण स्तनों का स्पर्श नहीं किया जा सकता है. इसे स्तन कीलक कहते हैं. यदि पित्त की अधिकता हो तो शीघ्र पक जाता है तथा पक कर भेद हो जाता है. कफ के कारण चिरकाल तक कष्ट देता है. वायु के कारण शीघ्र बढ़ जाता है. यदि उत्पीड़न करने दूहन किया जाए तो रक्त के साथ सहसा प्रत्यक्ष बाहर निकल जाता है. क्या चिकित्सा करेंगे? प्रथम घृत पान करवाएंगे. इस प्रकार स्नेहन से स्रोतस मृदु हो जाते हैं. तत्पश्चात निर्दोहन मर्दन गले से औषधि पान करवाएं. शीत से प्रलेप करें. विरेक पथ्य भोजन करवाएं. अविदग्ध में रक्त श्रावण करवाएं और पक्व होने पर विदृधि की तरह पाटन कर्म करना चाहिए. दुष्ट जन्य की ईर्ष्या से उत्पन्न धात्री या माता रुग्ण हो जाती हैं. इसमें तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए. क्या कहता है नेक्स्ट चैप्टर में? दंत जननी का अध्याय, सूत्र 20 काश्यप संहिता. सादंत जन्म, ऊपर के पहले दांत निकलना, दांतों का विरल संख्या में कम या अधिक, कराल, सफुटित, ये सब अशुभ माने हैं. इनकी शांति के लिए मारुति यष्टि यज्ञ करने के लिए बोला. कुछ आचार्यों के मत से अनहित अग्नि पुरुषों की स्थालीपाक प्रजापत्य इष्टि से करें. इसी प्रकार अन्य अंगों के कम या अधिक होने पर ऐसा ही करना चाहिए. सूत्र 21 में चूड़ाकर्णी अध्याय है. कर्णपाली वृद्धि के लिए रोहिणी आदि ग्रहों से सिद्धघृत से मर्दन या अभ्यंग करें. सूत्र 22 स्नेहाध्याय है. नेक्स्ट है योनिव्यापद. योनिव्यापद का वर्णन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में योनिव्यापद बोला, 20 प्रकार बतलाए. आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 38वें अध्याय में योनिव्यापद का वर्णन किया है. अष्टांग संग्रह ने उत्तर तंत्र में 38वें अध्याय में, अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र के 33वें अध्याय में, गुह्य रोग विज्ञानी अध्याय में इनका वर्णन किया है. आचार्य वंगसेन पत्नी विद्वेष 3 प्रकार के बोले, एज सेम एज शारंगधर. शारंगधर स्त्री द्वेष 3 प्रकार का, आदक्ष पुरुष उत्पन्न, सपत्नी विद्वेष और दैवजात. चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय का, काश्यप, माधव, शारंगधर, भेल, हारित, योग रत्नाकर आदि सभी ने योनि रोग की संख्या 20 मानी है. भाव प्रकाश ने 20 ही योनि रोग का वर्णन किया है परंतु विंशत शब्द का प्रयोग नहीं किया है. चरक, सुश्रुत, वाग्भट, हारित ने 20 योनि व्यापद के अतिरिक्त योनि अर्श का भी उल्लेख किया है. माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर ने 20 योनि व्यापद के अतिरिक्त योनि कंद का भी वर्णन मिलता है. दोष, वातज से चरक ने 11 माने, सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 11. पित्तज से 3 माने, चरक ने, सुश्रुत ने 5, वाग्भट ने 2. कफज से चरक ने 1 माना, सुश्रुत ने 5, वाग्भट ने 1. सन्निपातज से चरक ने 1, सुश्रुत ने 5. एक बात आप याद रखेंगे, सुश्रुत ने सभी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज जो 20 प्रकार के योनि रोग बोले वो सभी 5-5 माने हैं.
वाग्भट ने सन्निपात जे की माना है। वात पित्तज 2 माने चरक ने, वाग्भट ने 2 माने। वात कफज चरक ने भी 2 और वाग्भट ने भी 2। कृमिज केवल वाग्भट ने बोला, 1 बतलाया है। वात दोष के कारण चरक ने अचरण, अतिचरण, प्राकचरण, वातिकी, अंतमुखी, सूचीमुखी, उदावर्तनी, पुत्रघनी, शुष्का, षंडी और महायोनि। सुश्रुत ने 5 माने हैं, आपको 5-5 सभी का मालूम है। उदावर्त, बंध्या, परिप्लुता, विप्लुता और वातला। वाग्भट ने वामनी, अतिचरण, प्राकचरण, वातिकी, अंतमुखी, सूचीमुखी, उदावर्तनी, जातघनी, शुष्का, षंडयोनि और महायोनि। पैतिक में पैतिकी, रक्तयोनि और एरजस का चरक ने। सुश्रुत ने पित्तला, पुत्रघनी, रुधिरक्षरा, वामिनी और प्रशंसरिणी। आचार्य वाग्भट ने पैतिकी और रक्तयोनि। कफज में आचार्य चरक ने श्लेष्मिकी, आचार्य सुश्रुत ने कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा, श्लेष्मला और अत्यानंदा और वाग्भट ने श्लेष्मिकी। सन्निपातज में सन्निपातिकी, आचार्य सुश्रुत ने सर्वजा, षंडी, महिती, फलनी, सूचीवक्त्रा और आचार्य वाग्भट ने सन्निपातिकी को बोला है। क्या कहता आचार्य यहाँ पर? वात पित्तज में चरक ने वामिनी और परिप्लुता, सुश्रुत ने इसको नहीं बताया है। वाग्भट ने लोहितशय और परिप्लुता को माना है। वात कफज में कर्णिनी और उपप्लुता को बोला है और वाग्भट ने भी कर्णिनी और उपप्लुता को। 7th क्रिमिज, इसमें विप्लुता को आचार्य वाग्भट ने बतलाया। इसका कोड भी है वातज के लिए। तीनों आचार्य चरक का तीनों चरणों के मत दोनों योनि के दोनों मुखों में स्थित उदानवात पुत्र को शुष्क कर देती। A3P2S3VUM इस तरह से अचरण, अतिचरण, अंतमुखी, प्राकचरण, पुत्रगणी, सूचीमुखी, षंडी, शुष्का, वेदिनी, उदावरता और महायोनि, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है। एक पित्तज के लिए अरे पित्त की रक्तयोनि पार्क से याद कर लेंगे। वात पित्तज के लिए वात पित्त की परिवमन करती है। वात कफ की कर्ण ऊपर है, इसे याद करेंगे। सुश्रुत ने कोड वातज के लिए उदार बंध्या परिप्लुता से वात करती है। पित्तज के लिए पिता पुत्र को रुधिर वमन से प्रस्त करते हैं। कर्ण के दोनों चरणों से श्लेष्मला अत्यानंदित होती है। सभी सड़े महकते फलों की सूची बनाओ। ये आप सुश्रुत के चारों यहाँ से याद कर सकते हैं। वाग्भट का शब्द भेद से चरक का अनुसरण किया है। केवल अचरणा के स्थान पर विप्लुता, अरजस्का के स्थान पर लोहितशया तथा पुत्रघनी के स्थान पर जातघनी नाम दिया है। आचार्य शारंगधर ने वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज से एक तथा शेष नामों में वाग्भट का अनुसरण किया है। केवल उदावरता और षंडी के स्थान पर खंडिता और नंदा का शब्द का उल्लेख किया, ये याद रखेंगे। खंडिता है और नंदा है, ये दोनों शब्दों को याद रखेंगे। क्या कहता है? माधव ने सुश्रुत का अनुसरण किया। केवल रुधिर शरा यह और लोहित शरा के स्थान पे लोहित शया का उल्लेख किया है। काश्यप ने केवल संख्या उल्लेख है, नाम व लक्षणों का उल्लेख नहीं है। नस्य के उपद्रव स्वरूप योनि शोष का उल्लेख लक्षणाध्याय में कुछ नाम भी मिलते हैं। शुद्ध स्नाता को नस्य देने से योनिशोष सूतिका, रजस्वला को नस्य देने से आर्तव्यापद। योनि रोग में मंड का प्रयोग निषेध बोला गया है तथा सद्य प्रसूता को या सूतिका को मंड प्रयोग का निर्देश किया गया है। भाव प्रकाश सुश्रुत का अनुसरण करते हैं। केवल अचरणा के स्थान पर आनंद चरणा शब्द या चरणा शब्द का प्रयोग किया है। फलिनी के स्थान पर अंडिनी शब्द का प्रयोग किया है। योग रत्नाकर भाव प्रकाश सदृश लोहित शरा के स्थान पर लोहित शया शब्द उन्होंने बोला है। योनि व्यापद के निदान के बारे में बात करें। आचार्य चरक और सुश्रुत ने 4 माने। मिथ्याचार, प्रदुष्टार्तव, बीज दोष और दैवकृत। वाग्भट ने 7 बोले हैं। दुष्ट भोजन, अंगों को विषम स्थान पर रखकर शयन करना, अति मैथुन, दुष्टार्तव, अपद्रव्यों का प्रयोग, बीज दोष और दैवकृत। योग रत्नाकर, माधव और भाव प्रकाश ने चरक का ही अनुसरण किया है। भेल वात के द्वारा उत्पन्न होने वाले एकांग रोगों में कटी योनि एवं गर्भाशय को समाविष्ट किया है। चरक योनि व्यापद के उपद्रव गुल्म, अर्श और प्रदर को मानते हैं। सुश्रुत ने सन्निपातज योनि व्याप्त को असाध्य माना है। पित्तज योनि व्याप्त। चरक टीकाकार चक्रपाणी इस व्याधि में ऋतुस्राव के अतिरिक्त काल में भी
इस प्रकार के आर्तव की उपस्थिति लिखकर इसे पैतिक प्रदर रोग का योनि व्यापद मानते हैं। माधव भाव प्रकाश और योग रत्नाकर सुश्रुत के सदृश माने पित्तज योनि व्यापद को। मधुकोश ने नील पीत व अशित आर्तव होना ही लक्षण लिखा है। रक्तज योनि व्याप्त आचार्य चरक ने रक्त योनि इसको बोला है। टीकाकार चक्रपाणी ने रक्त की अति प्रवृत्ति के कारण गर्भ नहीं ठहरता ऐसा रक्त योनि को बोला है। चक्रपाणी ने अनार्तव लक्षण लिखा है एरजस्का का। भाव प्रकाश ने बंध्या नष्टार्तव के स्थान पर निअर्तवा कहा है। बंध्या प्राइमरी एमेनोरिया, उदावरता डिस्मेनोरिया, फलिनी प्रोलैप्स ऑफ वेजाइनल वॉल, प्रशंसनी सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, महायोनि थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स और प्रोसिडेंशिया, विप्लुता प्रीसेक्रल न्यूरेल्जिया और सुश्रुत ने इसे नित्य वेदना भी बोला है इसके अंदर। अचरणा चरक ने बोला, विप्लुता वाग्भट ने बोला इसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्फोमेनिया बोलते हैं। अत्यानंदा सुश्रुत ने बोला लिम्फोमेनिया ड्यू टू साइकोसिस और मेनोपॉज। कर्णिनी सर्वाइकल इरोजन, पुत्रघनी रिपीटेड एबॉर्शन। प्रीप्लुता सुश्रुत ने डिस्पेरियूनिया बोला है। अतिचरण वेजाइनाइटिस विद इनफर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव कोइटस। रक्तियोनि और ऐश्वर्या डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। लोहितक्षरा सर्वाइकल इरोजन विद अल्सर। एरजस का सेकेंडरी एमेनोरिया। सुश्रुत माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर इन्होंने सन्निपात से होने वाले पांचों योनि रोग असाध्य बोले हैं। श्वेत प्रदर बृहत्रय में कही गई इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, याद रखेंगे। चक्रपाणी शारंगधर भाव प्रकाश योग रत्नाकर आदि पुस्तकों में योनि के श्वेत स्राव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। चरक और वाग्भट योनि रोग की विशेष चिकित्सा के बाद पांडु अश्रिगदर के निवारणार्थ चिकित्सा का उल्लेख है। चक्रपाणी ने पांडु अश्रिगदर के श्वेत प्रदर तथा इंदु ने सित या शुक्ल अश्रिगदर अर्थ किया है। काश्यप ने कृष स्त्री की योनि से निरंतर स्राव के लक्षण वाली परिश्रुता जाथारिणी का उल्लेख किया है। चिकित्सा क्या रहेगी? रोहितक मूल कल का जल के साथ आम्लक बीज में शर्करा या मधु मिलाकर चक्रमर्द के मूल को तंडुलोदक के साथ नागकेसर के तक्र के साथ पीसकर पान करने तथा केवल तक्र एवं ओदन का भोजन करने से 3 दिन में श्वेत प्रदर नष्ट हो जाता है। क्रोध आदि कषाय का पान, दावरे आदि क्वाथ का पान, लोद्रकल का न्यग्रोध त्वक कषाय के साथ पान, कुकुटांड त्वक का सेवन। इसमें प्रदर और अश्रिगदर का सर्वप्रथम उल्लेख चरक ने किया है। चरक, सुश्रुत और काश्यप ने इसे शोणित जन्य व्याधि माना है। चरक चिकित्सा 28 में पित्त आवृत अपान वायु तथा सुश्रुत निदान 1 में से अपान पित्त से संयुक्त अश्रिगदर को उत्पन्न माना है। हारित ने बंध्या स्त्री को शीरवाह नाड़ियों से वात से परिपूरित होने से के कारण स्तन्यों की अनुपस्थिति के साथ अधिक आर्तव होने का उल्लेख किया है। भेल ने यदि शोणित दुष्ट मार्ग में चला जाए तो स्त्रियों को प्रदर हो जाता है। भेद इसके चरक और शारंगधर ने 4 प्रकार माने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सुश्रुत ने सामान्य लक्षणों के अंतर्गत सभी अश्रिगदरों का उल्लेख तो किया है परंतु भेदों का नाम उल्लेख नहीं किया है। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने 4 भेद माने, कफज, पित्तज, वातज और सन्निपातज। श्लेष्मा पित्तज वायु सन्निपाता। मधुकोश टीकाकार ने कफज अश्रिगदर का प्रथम उल्लेख वेदना की उपस्थिति का सूचक है। भाव प्रकाश ने श्लेष्मा का प्रथम उल्लेख रक्त की अति प्रवृत्ति दर्शाने के लिए किया है। अष्टांग संग्रह रक्त योनि की सामान्य चिकित्सा सिद्धांत वर्णन के पश्चात वात, पित्त एवं कफ अश्रिगदर की विशेष चिकित्सा का भी उन्होंने उल्लेख किया है। लक्षण वातज अश्रिगदर के माधव भाव प्रकाश और योग रत्नाकर क्या कहते हैं? रुक्ष अरुण वर्ण, फेनिल, अल्प अल्प तथा वातज की पीड़ाओं वाला पिशितोदकाभम मांस धोवन के समान रक्तस्राव होता है। पित्तज अश्रिगदर में माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर क्या कहते हैं? पीत अनिल असित रक्त वर्ण का तथा उष्ण रक्त अत्यधिक वेग से बार बार पित्त की वेदनाओं के साथ। कफज में माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर क्या कहते हैं? आम ईशत पिछिल पांडु वर्ण पुलाक तोय के समान रक्त आता है। सन्निपातज में मधु सर्पी हरताल वर्ण का
मज्जा प्रकाश एवं कुलथ गंधी स्राव आता है। सुश्रुत क्या कहते हैं? अश्रिक्दरो भवेत सर्व स अंग मर्द स वेदन तस्य अतिवृतौ दौर्बल्यम भ्रमो मूर्छा तमः तृष्णा दाह प्रलाप पांडुत्वम तंद्रा रोगाश्च वातजा। सुश्रुत शारीर में चरक और वाग्भट ने भी अश्रिक्दर के कारण शोथ की उत्पत्ति कही है। चिकित्सा क्या होगी? अष्टांग संग्रह। शारंगधर कहते हैं प्रदर में वस्ती साध्य व्याधि है, वस्ती करना चाहिए। काश्यप ने विरेचन से अश्रिक्दर दूर हो जाते, विरेचन से बोला है। वस्ती से यहाँ उत्तर वस्ती का प्रयोग करेंगे और भाव प्रकाश और योग रत्नाकर में पवित्र स्थान में उत्पन्न व्याघ्र नखी की उत्तर की ओर स्थित मूल को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लाकर कटी में बांधने से रक्त प्रदर नष्ट हो जाया करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने बोला है। काश्यप ने शतपुष्पा तैल का नस्य एवं अभ्यंग बोला है। शारंगधर ने मधुक एवं शर्करा एक एक कर्ष लेकर तंडूल अंबु के साथ पीने से रक्त प्रदर नष्ट हो जाता है। भाव प्रकाश भारंगी एवं नागर के चूर्ण का तंडुलोदक के साथ पान करने से रक्त प्रदर नष्ट हो जाता है। योग रत्नाकर क्या कहते हैं? योग रत्नाकर कहते हैं जीरक अवलेह, शालमली घृत, फल घृत का प्रयोग करें। प्रदर रिपु रस लें, पारद गंधक नागभस्म इसमें रहती, संभाग लेकर इन सब के बराबर रसांजन का तथा इन सभी के बराबर लोद्र चूर्ण, वासा स्वरस की भावना, मात्रा 2 बल, अनुपान मधु, बोल परपटी, पारद गंधक लोहचूर्ण, लोद्र चूर्ण लेंगे, लोह नहीं सॉरी, 1:1:2 के अनुपात में लें। मात्रा 2 बल लेंगे। ये मात्रा को यहाँ याद रखेंगे, मात्रा भी इम्पॉर्टेंट है। अनुपान में मधु और शर्करा। भाव प्रकाश कहते खंड कुष्मांडवले, बृहद कुष्मांडवले, फल घृत का लेंगे। और शारंगधर कहते शतावरी तैल, कश्यप कहते शतपुष्पा तैल। औषध काल के ऊपर आ जाइए। औषध काल में चरक क्या कहते हैं? बलवान व्यक्ति प्रातःकाल, अपान वायु की दृष्टि में भोजन के पूर्व में, भोजन से पहले, समान वायु की दृष्टि में भोजन के मध्य में, व्यान वायु की दृष्टि में भोजन के पश्चात, उदान वायु की दृष्टि में सायंकाल भोजन के बाद, प्राणवायु ग्रास और ग्रासांतर, हिक्का में सामुद्ग लघु अन्न में मिलाकर, श्वासकाश पिपासा में मुहुर मुहुर धीरे धीरे, अरुचि में चित्र विचित्र भोजन में मिलाकर। शारंगधर औषध काल 5, प्रथम काल या प्रभात या सूर्योदय काल में वमनार्थ, विरेचनार्थ और लेखनार्थ। द्वितीय काल या दिवस से भोजन, दिन से भोजन, इसमें अपान वायु की विगुणता में भोजन के पहले, अरुचि चित्र विचित्र भोजन के साथ, समान वायु मंदाग्नि भोजन के मध्य में, व्यान वायु भोजन के अंत में, हिक्का आक्षेप कंप में भोजन के पूर्व व अंत में। तृतीय काल या सायंकाल भोजन में कहता उदान वायु स्वर भंग आदि में ग्रास और ग्रासांतर के साथ, प्राण वायु और सायंकाल भोजन के पश्चात कहता है। चतुर्थ काल या और मुहुर मुहुर तृष्णा छर्दी हिक्का श्वास गर्विश उसमें अन्न के साथ कहता है। पंचम काल या निशी रात्रि में कहता है कि ऊर्ज चतुर्गत विकार में लेखनार्थ, ब्रह्मणार्थ, पाचनार्थ और शमनार्थ अन्नम बिना भोजन के कहता है। अष्टांग संग्रह एवं अष्टांग हृदय निशी रात्रि में ऊर्ज चतुर्गत विकार, सुश्रुत एवं अष्टांग संग्रह वाजिकारक औषध सैग्रास। रसायन सेवन काल प्रातःकाल बोला है, याद रखना है। नेक्स्ट इज काश्यप वैशिष्ट्य सूत्र 22 स्नेहाध्याय कहता है कृत तेल वसा मज्जा यथापूर्व श्रेष्ठ बोले, 2 योनि स्थावर और जंगम बतलाई। स्नेह के भेद घृत तेल वसा मज्जा, एरंड और शंखिनी के तेल द्वारा होने वाले विरेचन से बढ़कर दूसरा कोई रसायन नहीं है। उष्णोदक चतुर्थांश शेष रहित, उष्णोदक अन्नपान निषेध कहता दूध दही मधु युक्त द्रव्य, पित्त प्रकोपक, रक्तस्राव, गर्भ अपने स्थान से हट चुका हो, गर्भदा, गर्भच्युति, गर्भदा, इसमें उष्णोदक अन्नपान का निषेध बोला है। स्नेह की प्रविचारणाएँ 20 हैं, चरक ने 24 बोली। त्रिविध मात्रा स्नेह की 6, 12, 24 हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। यदि स्नेह अजीर्ण तैल आधिक्य से, मूर्छा घृत आधिक्य से, हृल्लास वसा आधिक्य से, गौरव मज्जा आधिक्य से होता है। स्नेह के कारण अजीर्ण होने पर विशेष तृष्णा, शूल या परिकर्तनवत वेदना हो, उसे स्नेह के जीर्ण होने के काल के व्यक्ति हो जाने पर वमन करना श्रेष्ठ होता है। सुश्रुत इसमें काश्यप सूत्र 23 में स्नेह स्वेदाध्याय, वात की अधिकता में स्निग्ध, कफ की अधिकता में रुक्ष, कफ व वात की अधिकता होने पर साधारण स्वेद देना चाहिए।
कृश एवं मध्यम बल वाले बालकों को आवस्तिक स्वेद देना चाहिए। वृषण, हृदय, चक्षु में मृदु स्वेद या स्वेद निषेध करना चाहिए। शोफ, वंक्षण, संधि में मध्यम स्वेद करें। सुखपूर्वक स्वेदन करने के लिए मुख में कर्पूर चूर्ण अथवा खंड युक्त अम्लवेतस या अम्ल रस वाले फलों या शर्करा से युक्त मृदिका, द्राक्षा आदि का सेवन करवाएं, धारण करवाएं। अति स्विन्न की चिकित्सा विसर्प के समान तथा जब राग, व्रण तथा विसंज्ञा, मूर्छा आदि आ जाए तो उसे कृत साध्य जानना चाहिए। अष्टविध स्वेद बताए। हस्त, प्रदेह, नाड़ी, प्रस्तर, संकर, उपना, अवगा, परिषेक। हस्त स्वेद, उत्पन्न हुए बालक को 4 मास तक प्रमाद रहित होकर निवात स्थान में धुएं रहित अग्नि की ऊष्मा के द्वारा हस्त स्वेद का उपयोग करें। प्रदेह स्वेद, गलकर्ण, शिरामण्य, चिबुक और अभिषंद रोग के कारण शरीर में शोथ होने पर प्रदेह करें। सूत्र 24 उपकल्पनीय अध्याय, ये याद रखेंगे। हस्त स्वेद 4 मास तक के बालक में करवाना है। सूत्र 24 उपकल्पनीय अध्याय, संशोधित व्यक्ति को पंचजन कहा है। संशोधित व्यक्ति को शीतल जल एवं अन्न के सेवन से शूल एवं अतिसार हो जाया करता है, इसलिए उष्ण जल का प्रयोग करें। खट्टे द्रव्य, अधिक स्नेह, दिवा स्वप्न से शोथ, उदर रोग और ज्वर हो जाया करते हैं। अजीर्ण 4 प्रकार का बतलाए। आमाजीर्ण, यदावुक्तम आमस्य उदाहरणम, लंघन करवाएंगे। विदग्धाजीर्ण, धूमोद्गार, प्रवात स्वेदयते। श्लेष्माजीर्ण, गुरुत्व और स्वेदन करवाएंगे। रसेशाजीर्ण, हृदय द्रव हो तो शोषण करवाएंगे। सूत्र 25 वेदनाध्याय। सूत्र 26 चिकित्सा संपदीय अध्याय। चतुष्पाद बोले भिषक, भैषज, आतुर और परिचारक। इन उपयुक्त चारों पादों में से रोगी को श्रेष्ठ माना जाता है। उसी पाद के लिए अन्य तीनों गुणी पादों की अपेक्षा हुआ करती है। प्रजापति काश्यप ने कहा है कि ये ठीक नहीं, वस्तुतः चिकित्सा का मूल कारण वैद्य ही है। शेष तीनों पाद वैद्य के अधीन होते हैं। सिद्धि भी वैद्य पर निर्भर है। वैद्य ही ज्ञान चक्षुओं के द्वारा योजना करता है और उसका प्रयोग करता है, शासन करता है। इसलिए ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त वैद्य श्रेष्ठ माना जाता है। सूत्र 27 रोगाध्याय। भार्गव ने रोग 1 प्रकार का, रुजाकर सामान्य बोला। वायुर्विद रोग 2 प्रकार का, निज आगंतुक। कांकायन ने रोग 3 प्रकार का, साध्य या प्यासाध्य। कृष्ण भारद्वाज ने 4 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफज और आगंतुज। राज ऋषि दारुवह ने 5 प्रकार का, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और आगंतुज। शदभ्य 6 प्रकार के रोग, रसानुसार 6 प्रकार के रोग। हिरण्याक्ष 7 प्रकार, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज। वैदेह निमि 8 प्रकार के रोग। वृद्ध जीवक असंख्य याद रखेंगे। काश्यप 2 प्रकार का, निजागंतुक। त्रिस्थूण वात, पित्त, कफ की विषमता से ही युक्त होता है, इसे ही व्याधि कहते हैं तथा धातु युक्ति त्रिस्थूण की साम्यावस्था ही शुक्र है। चिकित्सा का प्रयोजन शरीर तथा आयु की अत्याहत रूप की वृद्धि व विकारों की शांति के लिए चिकित्सा कही गई है। रोग प्रकृति 2 निजोरागंतुक। दोषों का स्थान, वात में अधोनाभि, अस्थि मज्जा, विशेष स्थान पक्वाशय। पित्त में आमाशय, स्वेद, रक्त, लसिका, विशेष स्थान आमाशय। कफ मेदशिरा और ग्रीवा, संधि, बाहु, विशेष स्थान हृदय। नानात्मज विकार वातज 80, पित्त 40, कफ 20, ये चरक की तरह ही माने हैं। बंधत्व एवं षंडत्व वातनानात्मज विकार। वमथु एवं चर्मदल पित्तनानात्मज विकार। उदर कफनानात्मज विकार। वातनाशक अनुवासन, पित्तनाशक विरेचन, कफनाशक वमन श्रेष्ठ बतलाया है। रोगों का वर्गीकरण किया है। उपद्रव का लक्षण बोला, कहता अयते समासता प्रोक्ता चिकित्सा स्थान हेतवाम पूर्व उद्भव निमित्तेन यो अपरो जायते गदा। पूर्व उत्पन्न व्याधि के साथ बाद में जो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाया करता है उसे उपद्रव कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त दोष की चिकित्सा सर्वप्रथम संसरण कर्म करेंगे। विसर्प के समान रक्त मोक्षण व शोषण चिकित्सा। सूत्र 28 में लक्षणाध्याय। यथा वक्त्रम तथा वृत्तम, यथा चक्षुषु तथा मनः, यथा स्वरस तथा सार, यथा रूपम तथा गुण। सत्व 3 प्रकार का। कल्याण अंश से उत्पन्न शुद्ध सत्व या सात्विक 8 भेद। क्रोध अंश से उत्पन्न मध्य या राजस सत्व 7 भेद। मोह अंश से उत्पन्न अधम या तामस 3 भेद। कुल 18 मानस प्रकृतियों का उल्लेख है। सत्व प्रकाशक, रज प्रवर्तक, तम नियमक। बालकों के लिए समान सत्व वाली धात्री प्रशस्त मानी गई है। सार 9 बोले, 8 चरक वाले और 1 ओजसा। निदान स्थान यहाँ पर नहीं मिलता, गायब है। विमान स्थान के शिष्योपनीय विमान अध्याय से नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहेंगे। हैव अ गुड डे।